नमो नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है कि जिस महापुरुष पर आज ये व्याख्यान माला आयोजित की गई है, जिन पर आज ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, ऐसे महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरुजी के सादर चरणों में जो प्रातः स्मरणी हो चुके हैं, हम लोगों के बीच में धराधाम में नहीं है, लेकिन उनकी अनुभूति, उनकी कृतियां, कीर्तिर यस्य सजीवती, वो सारी चीजें आज हम लोगों के बीच में यथावत उपस्थित हैं। आज उनके पावन चरणों का मैं वंदन करते हुए उनकी जो श्रद्धांजलि सभा संस्कृत शौर्यम फेसबुक लाइव के माध्यम से जिन लोगों ने आयोजित किया है, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर राजेश सरकार जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक हमारे जो डॉक्टर राजकुमार जी हैं, जो अभी बहुत दिनों से जो संस्कृत के ग्रंथों का आप लोगों को यथाक्रम से सभी विद्वानों के ऑनलाइन पाठ और ऑनलाइन पूरा अध्ययन अध्यापन को संचालित कराते आ रहे हैं, उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि ऐसे ऋषियों महर्षियों पर इस प्रकार की सभाएं एक मास तक 63 दिनात्मिको मासः तस्मिन कालावच्छिन्न अत्यंत संयोग है, काला धनोर अत्यंत संयोगे का ये उदाहरण हो जा रहा है कि एक मास तक लगातार इस प्रकार का जो है जिन चीजों को किया है, उनका जन्म मुझे लग रहा है कि लगभग दो तरह का है। एक तो जन्म कुंडली के अनुसार का जन्मदिन जो बतलाया जाता है वो 21/9/1931 है, और जो सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 1935 में उनका जो है जन्म दिवस, उनका जन्मदिन के रूप में उनको हम लोग जानते हैं। ऐसे महापुरुष की जो जीवन यात्रा रही है, उन्होंने जो अद्भुत संस्कृत सेवा के लिए जो अपने कार्य किए हैं, लगभग 20 महाकाव्य उन्होंने लिखे हैं, 6 मौलिक साहित्य शास्त्रों में ग्रंथों की उन्होंने जो जन्म स्थान है, वो जन्म स्थान जो है ग्राम नादेड़, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में आपने जन्म लिया, और मध्य प्रदेश की नर्मदा के पावन तट से आपने यात्रा अपनी आरंभ की, और काशी में मां गंगा के गोद में आपकी यात्रा का पूर्ण विश्राम हुआ। तो हम जिस क्रम में चर्चा कर रहे थे कि आचार्य महामहोपाध्याय सनातन कवि की संज्ञा जिसको प्राप्त है, जिसको आधुनिक महाकवि कालिदास के रूप में जाना जाता है, काशी में जाना जाता रहा है और जाना जाता रहेगा, ऐसे महापुरुष की जो ये श्रद्धांजलि सभा है, आप ऐसे महावेत्ता संस्कृत जगत के थे कि आपको 1979 में बहुत कम आयु में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हो गया था। आप इस भारत के संस्कृत के ऐसे महाअध्येता थे जो कम आयु में 1979 में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से विश्व भारती सम्मान मिला। राष्ट्र की तमाम संस्थाओं ने आपको अनेकानेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया। आज पूरे भारत में जो भी आपके छात्र दिखाई देते हैं, जो भी आपके संस्कृत साहित्य के जो भी छात्र हैं, जो भी शिक्षक हैं, कहीं न कहीं से आपसे संबद्ध हैं। आपके साक्षात शिष्य हो सकते हैं अथवा आपके परंपरा शिष्य हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे विश्व में संस्कृत साहित्य की सर्जना, संस्कृत साहित्य की जो नींव है, उसके पुरोधा आचार्य के रूप में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी, स्वर्गीय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी को जाना जाता है, जाना जाता रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आप समझिए कि तमाम प्रकार के काव्यों की रचना की, महाकाव्यों की रचना की, आपने आधुनिक संस्कृत काव्य शास्त्र और तमाम प्रकार के नाटकों का जो आपने लेखन किया है, आपने तमाम प्रकार के ग्रंथों की जो रचनाएं की हैं, वो बड़ी ही चर्चा में हैं, और आपके तमाम प्रकार के जो साहित्य शास्त्र हैं, आपने लगभग 3 महाकाव्य लिखे हैं। जो 3 महाकाव्य लिखे हैं, उनमें आपके काव्यों में सबसे बड़ा तो महाकाव्य है स्वातंत्र संभवम, जो कई सर्गों में आपका ये स्वातंत्र संभवम महाकाव्य जो है 108 सर्गों से ऊपर है। कुमार विजय महाकाव्यम और उत्तर सीता चरितम,
ये 3 महाकाव्य आपके पूरे संस्कृत में डिम डिम घोष कर रहे हैं, संस्कृत जगत में डिम डिम घोष कर रहे हैं। खंड काव्यों में आपने तमाम ऐसे काव्य लिखे हैं जिनकी चर्चाएं जगह जगह पर की जाती हैं। आप अमेरिका की जब यात्रा किया आपने तो वहां की यात्रा का पूरा विस्तार से वर्णन किया है। आप जिन जिन राज्यों में माने जिन जिन देशों में गए हैं वहां के यात्रा का पूर्णतः वर्णन आपने काव्यों के माध्यम से अपनी रचनाओं को रखा है। आपकी एक शैली, अद्भुत साहित्य संरचना की जो आपकी शैली है वो इतनी विशाल और इतनी सरल और इतनी अद्भुत रही है कि आपके जो छात्र हैं वो आज भी उन चीजों को याद कर करके अश्रुपात करते हैं कि पूज्य गुरुदेव इस शैली का जो अध्ययन, जो अध्यापन, जो शिक्षण, जो प्रशिक्षण रहा है वो संस्कृत जगत के लिए महान उपकारी है। आपके ये कहा जा सकता है कि भगवान विश्वनाथ की ऐसी कुछ कृपा थी कि जैसे हर्ष जैसे महाकवियों को जो सिद्धि प्राप्त थी ऐसी सिद्धि पूज्य गुरुदेव को भी प्राप्त थी। पूज्य गुरुदेव अध्ययन और अध्यापन के अलावा संसार की किन्हीं वस्तुओं से बहुत मतलब नहीं रखते रहे। आप कभी भी उनके जब आवास पर जाते रहे, मैं कई बार गया और जब अभी तो कुछ दिन बीच में जब अस्वस्थ थे हम लोग गए तो उन्होंने कोई दूसरी चर्चा नहीं की। आप कैसे हैं बस इतना जानने के बाद शास्त्र की चर्चा, शास्त्र ही उनके लिए काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, उनकी जो साक्षात उदाहरण था पूज्य गुरुदेव का ये विग्रह शरीर था। जब भी उनके आवास पे जाइए उनको हम लोग पढ़ते पाते थे, अध्ययन करते हुए पाते थे और जब चर्चाएं भी होती थी तो शास्त्र संबंधी ही वो चर्चा करते थे। अन्य किन्हीं चर्चाओं पे उनकी कोई रुचि नहीं रहती थी। वो अपने पुत्र आचार्य प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी से भी कभी कोई चर्चा करते थे, जो मैं देखा तो उनसे भी वो शास्त्र संबंधी चर्चा का ही उल्लेख करते थे। ऐसे महान अध्येता, महान तपस्वी, महापुरुष का इस भूलोक से जाना आप समझ लीजिए कि अपूर्णीय क्षति है। उनका जो अध्यवसाय था, उनका जो आचरण था, अगर हम उसका कुछ अंश में भी पालन कर लेते हैं, संस्कृत के अध्येता, संस्कृत के अनुरागी जन, संस्कृत के विद्वत जन, तो आप समझ लीजिए कि हमारा परम सौभाग्य होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने जीवन में कुछ हमारे द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसे महापुरुष ने तमाम प्रकार की, जैसे यूथिका में उन्होंने इस नाटिका में एक यूथिका उन्होंने लिखा था। इस नाटिका के में भौतिक धरातल पर चित्रित प्रेम को सनातन कवि ने एक उदात्त भूमिका प्रदान की है। साहित्य शास्त्र में तथा नाट्य शास्त्र, इन दोनों क्षेत्रों में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी ने सर्वथा मौलिक सिद्धांतों के प्रवर्तक ग्रंथों की रचना की है। साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में उनकी अत्यंत प्रसिद्ध कृति जो आपकी काव्यालंकार कारिका तथा नाट्य शास्त्री कृति है, 5 खंडों में एक विभक्त है। नाट्यानुशासनम उनके 5 खंडों के नाम है। नाट्यानुशासनम, भरत दर्शनम, नाट्य शारीरकम, कला समाधि तथा रस भोगा। ये जो है इतने प्रकार के जो उनके जो ये नाटक ग्रंथ हैं, ये चर्चित, बहुत ही चर्चित रहे। और इसके बाद उन्होंने साहित्य शास्त्र की आलोचना की परंपरा में उन्होंने जो काम किया, कांची, शारदा, महाकालेश्वर, विश्वेश्वर में विभाजित किया। अलंकार शास्त्र को ब्रह्म विद्या की कोटि में रखने वाले ये पहले आचार्य हैं जिन्होंने अलंकार शास्त्र को ब्रह्म विद्या की कोटि में स्थापित किया है, जिसमें अलम पदम साक्षात ब्रह्मा, इन शताब्दी का सर्वोत्तम नवीन क्रांतकारी सिद्धांतों का जो अलंकार शास्त्र ब्रह्म विद्या प्रमाणित होता है, उसको प्रमाणित करने वाले प्रथम आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने इसीलिए इनको सनातन कवि की जो संज्ञाएं दी गई, सनातन का मतलब ही होता है सदा भवः सनातनः, जो सदा शाश्वत हमारे आपके बीच में उपस्थित रहे। ऐसे महापुरुष सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी ने महाकाव्यत्रय में राष्ट्रीय तथा सामाजिक चेतना के तत्व पर्याप्त रूप से विद्यमान पाए जाते हैं। आचार्य द्विवेदी जी के द्वारा रचित महाकाव्यों में जो आपका उत्तर सीता चरितम है तथा कुमार विजय महाकाव्यम, ये दोनों महाकाव्य पौराणिक इतिवृत्ति पर आश्रित हैं, परंतु स्वातंत्र संभवम जो है अद्यावधि पर्यंत जो है, आप समझिए कि राष्ट्रीय चेतना का पूरा इतिहास उसमें भरा है। उसमें तमाम ऐसे चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है जो राम मंदिर में अवरोध उत्पन्न
हुए, जो न्यायालय जन्य अवरोध उत्पन्न हुए, जो न्यायालय के द्वारा चीजें आई, उन सारी विधियों का उल्लेख है। इतना ही नहीं, स्वातंत्र संभव में उन्होंने अन्ना हजारे की वो जो क्या कहते हैं संघर्ष था, अन्ना हजारे का जो धरना था, अन्ना हजारे की जो चीजें थी, उन सारी चीजों को भी उन्होंने उसमें वर्णित किया है। तो ऐसा स्वातंत्र संभवम ये शताब्दी का पहला महाकाव्य है। इतना विशाल काय और इतनी विस्तार से राष्ट्रीय भौगोलिक चर्चाओं का वर्णन उसमें प्राप्त होता है। और जो उनका प्रथम महाकाव्य था उत्तर सीता चरितम, पहले इसका सीता चरितम उन्होंने नाम रखा था, बाद में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरुजी ने इसको उत्तर सीता चरितम के नाम से इस महाकाव्य की रचना की। 1964 में आचार्य द्विवेदी जी ने इसका नाम पहले सीता चरितम रखा, फिर आचार्य द्विवेदी जी ने 1990 में इस महाकाव्य का नाम उत्तर सीता चरितम की संज्ञा के साथ परिष्कृत किया, जो संस्कृत जगत में अत्यंत ही प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। अभी इन महाकाव्यों के कृतियों में भगवती सीता का जो निरंतर परीक्षा का विषय बनते हुए एक अबला स्त्री के रूप में चित्रित किया, कवि चेतना में उठते हुए इस क्रांतिकारी स्वर का परिणाम था उत्तर सीता चरितम महाकाव्य। महाकवि ने परंपरा से हट करके भगवती सीता की अस्मिता की रक्षा के समर्थ में समाज में सर्वविध कल्याण के लिए जो विधाएं वर्णित है, उन विधाओं का विचित्र वर्णन किया है। भारतीय समाज का सच्चा स्वरूप तथा आदर्श के विपरीत किए गए व्यवहार के विरुद्ध उठने वाले क्रांतिकारी स्वर भी इसमें वर्णित हैं। इस महाकाव्य में पाए जाने वाले सामाजिक चेतना के तत्वों में प्रमुख समाज का लक्षण, समाज एवं राजनीति की सत्य की प्रतिष्ठा, दाम्पत्य जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए उसका बहुत विस्तार से वर्णन है। नारी जागरण का वर्णन उन्होंने किया है, समाज सेवा व्रत का इस उत्तर सीता चरितम में वर्णन किया है। भारतवर्ष की सामाजिक शिष्टता का वर्णन इस महाकाव्य में है। शिक्षा नीति, छात्र अनुशासनम आज समाज से जुड़े विविध प्रकार के स्वरूपों का इस महाकाव्य में वर्णन है। और इतना ही नहीं, जब मां सीता का परित्याग का जो प्रसंग आता है, उस प्रसंग में महाकवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परस्पर दृढ़ विश्वास की भूमिका पर ही समाज प्रतिष्ठित हो सकता है। इसमें अनिवार्य है कि पति पत्नी का भावनात्मक ऐक्य तथा स्वार्थ को सर्वथा विगलित कर सामाजिक हित को सर्वोपरि रखने की जो प्रवृत्ति है, कवि के अनुसार ऐसा नहीं जो करता है वो समाज के में रहने योग्य नहीं रहता है। इस प्रकार का वर्णन आचार्य महाकवि रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने उत्तर सीता चरितम में किया है। वो लिखते हैं, यदि विश्वसनस्य भूमिकाम उपरिष्टाश्च मनुष्य भावानाम अधिकृत्य च संप्रवर्त्येते न समाजा सा महद्दी तच्छलम। वो कहते हैं वो छल है कि जहां विश्वास की भूमिका पर प्रतिष्ठित मनुष्य की भावना को अपनाकर उसका समादर करने वाला निस्वार्थी जन समूह ही समाज कहलाने योग्य है। जो ऐसा नहीं होता वो समाज नहीं है, वो एक महान छल है। कहे महद्दी तच्छलम, वो एक केवल एक छल है, वो समाज का प्राणी कहलाने योग्य नहीं है। सनातन कवि के अनुसार समाज की सत्ता स्थिरता तभी प्राप्त होती है ऐसे महापुरुषों के संकल्पों से। सत्य एवं असत्य की निर्भीक, निश्चल, निष्पक्ष भाव से निर्धारण करने का जो सामर्थ्य है, कवि ने परमार्थ विवेचन के महान पुरुषों द्वारा अपनाई गई ये जो निश्चल बुद्धि की बात की है, ये बहुत ही अत्यंत ही महान उपयोगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने समाज की प्रतिष्ठा, धर्म के अनुपालन जिसका निर्णय लोकमत में नहीं लिया जा सकता, नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के भी कार्यों का उन्होंने वर्णन किया है उसमें कि धर्म नित्य व शाश्वत पदार्थ है जिसकी सत्ता सापेक्ष न होकर निरपेक्ष होती है। सर्वथा लोकमत से निर्णय किए जाने पर अधर्म भी धर्म सिद्ध हो जाता है और ऐसी स्थिति में कानों को तपा देने वाला अधर्म शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। आचार्य कहते हैं, यदि लोकमतेन केवलम क्रियताम धर्म निर्णये बुधई तद अधर्मिति सर्वस्तापा सुतुर एवास्तु निघंटुनि श्रिता। वो कहते हैं, सनातन कवि कहते हैं, भारतीय समाज
सामाजिक शिष्टता का सटीक जो चित्र खींचा है कवि ने, सुरुचि संयम का अनुपालन करते हुए लिखते हैं कि भारतवर्ष की शिष्टता महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में प्रसिद्ध है। यम नियमों के संयम में सुरुचि इसके अनंतर महत्व रखती है। सबसे ऊपर स्वभाव की सहृदयता से पूर्ण सौम्यता मनुष्य को समाज में रहने योग्य बनाती है। इसीलिए ऐसे हमारे जो धर्म शास्त्रों में इस प्रकार के तमाम तरह के वर्णन मिलते हैं, उन वर्णनों का हमें किस अंश में आदर करना है, किस अंश में उसका उल्लेख करना है, इसका भी आचार्य कवि ने उत्तर सीता चरितम में बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया है। उन्होंने स्त्री सम्मान को सर्वोपरि माना है। उनके मत में प्रत्येक समाज के समान रूप से दो मजबूत स्तंभ होते हैं, स्त्री और पुरुष। समाज के दो ही ये स्तंभ हैं, स्त्री और पुरुष। पुरुष पुरुषार्थ के चौर रस्ते पर बने चबूतरे पर आरूढ़ होकर के जब मार्ग जानना चाहता है तो स्त्री ही मर्यादा शास्त्र युग समाज के अनुरूप उसका दिशा निर्देश करती है। ऐसा महाकवि ने उत्तर सीता चरितम में कहा है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों ही के ही व्रत समाज के सुचारू रूप से संचालन में महान सिद्ध हो सकते हैं। पुरुषः पुरुषश्चत्वारे पदवीं ज्ञातुम अभितो अभिलष्यति महिला समयं परीक्ष्य ताम दिशत इत्येवं उभौ महाव्रती। वो कहते हैं उभौ महाव्रती। स्त्री और पुरुष को सनातन कवि महाव्रती की संज्ञा देता है। स्त्री यदि वर्तिका है तो पुरुष उसमें प्रकाश का आधान करने वाला दीपक है। स्त्री अपने प्रकाश से यदि समाज के अंधकार को दूर करके उसको सत्पथ पर चलने में सामर्थ्य बनाती है तो कवि कहता है वर्ती से युक्त दीपक पर देदीप्यमान प्रभा के समान स्त्री समाज को प्रतिष्ठित, पुरुष पर निर्भीक होकर जगत में मनुष्य की अंधेरी रात को काटने की भली भांत समर्थन यदि पैदा करती है तो वो नारी है। इस प्रकार से उनके एक एक काव्यों पर यदि चर्चा की जाए तो 1 घंटा क्या 10-10 घंटे भी चर्चा नहीं हो पाएगी। ऐसा उन्होंने जिस तरह के उन्होंने अपने महाकाव्यों में इस प्रकार की चर्चा की है। भारतीय जीवन पद्धति में शैशव में विद्याभ्यास, वय के मध्य भाग में सृष्टि का हित तथा अंत में अधिकार पाया जाता है। इस प्रकार से उन्होंने शाश्वत ज्योति पर शांति प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार की चीजों का वर्णन किया है। स्वातंत्र संभवम जो महाकाव्य शताब्दी का बहुत बड़ा काव्य है, उस महाकाव्य में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं और क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा उसका स्थाली पुलाकर न्याय ने आपके समक्ष उल्लेख करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि स्वातंत्र संभवम में समाज की स्थिरता तथा शांति के लिए अपेक्षित सांप्रदायिक एकता के तत्व ओजस्वी स्वर में उन्होंने सुरक्षित किया है। यहां सांप्रतिक समस्या को लेकर के हिंदू मुस्लिम वर्ग भेद के पक्षधर राजनीतिक नेताओं पर करारी चोट की है महाकवि रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के मध्य घात प्रतिघात की राजनीति करने वाले लोगों पर भी बहुत अंगुलियां उठाई हैं। उन्होंने मस्जिद पर कलह की करने वालों पर भी, मस्जिद मंदिर में तमाम प्रकार की बाधाओं को डालने वालों पर भी, उन पर आपस में लड़ाई कराने वालों पर भी, लड़ने वालों पर भी, दिखावटी प्रतिनिधियों पर भी दर्प रूपी सर्प का विष गरल अभिमान अतिमान राजनीतिक दलों ने इन संप्रदायों ने जो पैदा किया है, अभिमान रूपी विष से भरा दर्प रूपी सर्प ये संप्रदायों में भेद उत्पन्न करता है। आचार्य कहते हैं, वो क्या लिखते हैं स्वातंत्र संभवम में, उन्होंने 18वें सर्ग के 50वें श्लोक में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी स्वतंत्र संभवम में कहते हैं, नो मस्जिदेन कलहायति मंदिरम ते नो मस्जिदम च कलहायति मंदिरेण यस्तुअत्र हंत कलहायति सो अतिमान ना अभिमान गरला खलु दर्प सर्पहा। क्या बात है। उन्होंने कहा कि संप्रदायों के मध्य समन्वय भारतवर्ष में युगों युगों से स्पष्ट दिखाई देता है। माउंट आबू के पर्वतों के मध्य जहां एक ही पर्वत अचलेश्वर महादेव पूजे जाते हैं, आज भी दूसरी तरफ जैन तीर्थंकरों के अद्भुत देवालय प्रतिष्ठित हैं। यदि संप्रदाय लड़ते हैं तो उनके उपासना स्थल की एक ही स्थान पर पूर्ण सम्मान के साथ शताब्दियों तक प्रतिष्ठा टिक जाती है। आचार्य द्विवेदी के अनुसार मनुष्य का अंधा उन्माद ही उसे उकसाता है। दूसरों की पूजा पद्धति व पूजा स्थानों पर आक्षेप व आक्रमण करने के लिए, न कि संप्रदाय विशेष के मूल ग्रंथ या उनके संस्थापक मुसलमान का ये कहना है
उसके संप्रदाय के अनुयायी का 100 मृत्यु के बाद सुख से कब्र में सोता है तथा उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तब हिंदुओं का शव जलाकर राख हो जाता है और उसका पुनर्जन्म होता है। मनुष्य मात्र की भर्त्सना ये सब झूठ है, पूर्वाग्रह ग्रसित है तथा इंद्रियों की भयंकर क्षुधा की शांति का व्यर्थ प्रयास मात्र है, ऐसा आचार्य कवि कहते हैं। उन्होंने अपने श्लोक के माध्यम से वर्णन किया, ज्वलति मृतकस्त्वेषा अस्मकेशा सुखम स्वापि। इस प्रकार से पुनर्जन्म श्रद्धा इमे ना वयम तथा इति मतिरपि द्वैधी भावाय किम ननु कल्पताम। खनति ही नहीं किम हिंदुर्भिक्षुम पुनर्भव रोचितम वयम ह्य नमस्कुर्मः प्राचीमिमे बत पश्चिमाम रविममिमे चंद्रम चामि वयम खलु मनमहे। इस प्रकार से उन्होंने जो वर्णन किया है, कवि के अनुसार हजरत मोहम्मद और युधिष्ठिर दोनों ही धर्मराज थे। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं अपने स्वातंत्र संभवम में कि हजरत मोहम्मद और युधिष्ठिर दोनों ही धर्मराज थे, क्योंकि दोनों ही किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलते थे। मृत्यु सभी को अपना ग्रास बनाती है, चाहे वो राम हो, रावण हो, युधिष्ठिर हो या दुर्योधन हो या कृष्ण हो या कंस हो या हिरण्यकश्यप हो। सभी का अस्तित्व स्थिरता को तभी प्राप्त करता है जब उनकी प्रवृत्ति आदर्श बने भावी पीढ़ी के लिए। परस्पर संघर्ष शरीर के साथ अहंकार के नष्ट हो जाने से स्वतः विलीन हो जाता है। यदि आज का समाज इस तथ्य को स्वीकार कर ले तो हम केवल भौगोलिक सीमाओं में ही बटे रह जाएंगे। संप्रदायों के आधार पर हृदय से नहीं, इसी में निहित है कि आज की आतंकवाद की जो विभीषिका का सर्वमान्य समाधान जो अस्थायी हो सकता है। हिंदू मुस्लिम में केवल शब्द मात्र का भेद है। आचार्य अपने स्वातंत्र संभव में इस बात को बहुत स्पष्टता लिखते हैं। कवि पूछता है कि शिखा सूत्रधारी ब्रह्म राक्षस और पिता के हत्यारे मुसलमान को किस वर्ग में रखा जाए। रावण ब्राह्मण था पर तपस्वियों का हत्यारा था। कौरव क्षत्रिय थे परंतु प्रवृत्ति से म्लेच्छ सिद्ध हुए। गजनी का सुल्तान मुसलमान था, उसने सोमनाथ के रत्न मंदिर को तोड़ा। सभी काल कविलित हो गए। उनकी प्रवृत्ति उनके अहंकार की तुष्टि मात्र तक सीमित थी, जो उसके साथ स्वतः नष्ट हो गई। मनुष्य की प्रवृत्ति प्रधान है। यदि वो दोषयुक्त है तो हिंदू को भी मुसलमान बना सकती है, और शुभ तो मुसलमान को भी हिंदू। भाषाओं और उपासना पद्धति मात्र ने सभी को अलग अलग करके रखा है। धार्मिक स्वभाव का अभूतपूर्व उद्घोष मिलता है स्वातंत्र संभवम के निम्न पद से। टेंटामेंट गुरु ग्रंथ कुरान श्रुति रूपिणे स्वस्त्यस्तु वांगेयमंता प्रसायाद आत्मने। अर्थात ईसाइयों का जो टेंटामेंट, सिखों का जो गुरु ग्रंथ, इस्लाम का जो कुरान और हिंदुओं का जो वेद, ये सब अंतरात्मा की शांति की रक्षा में एक और अभिन्न है। अच्छा हो कि ये सब बचे रहें। राष्ट्रभक्ति भारतीय सामाजिक चेतना का अभूतपूर्व अलंकरण है। राष्ट्रभक्ति की भावना का अभूतपूर्व पोषण किया गया इस महाकाव्य में। महाकवि ने स्वातंत्र संभवम में एकादश सर्ग में हंस व पदम के मध्य संवाद के माध्यम से कवि यहां प्रणाम करते हैं और भारत वर्ष रूपी विष्णु को, जिसने सुमेरु से लेकर के दक्षिणाब्दी पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को अवेष्टित कर रखा है तथा जिसके चरण युगल पखर रही है रत्नाकर महोदधि तथा दक्षिणाब्दी की त्रिवेणी। वो लिखते हैं कि मनुष्यता रूपी गिरिराज कन्या के अस्तित्व की सार्थकता तभी है जब वह अर्पणा बन एक दत्त दृष्टि से अकुतोमुखी होकर के अपने अंदर विद्यमान तपस्विनी के संतृप्त करे। इस प्रकार के स्वरूपों का वर्णन उन्होंने किया है। अंत में राष्ट्रभक्ति पर जो स्वातंत्र संभवम पर उन्होंने जो उल्लेख किया है महाकाव्य के एकादश सर्ग में हंस और पदम संवाद उपनिबद्ध किया है। हंस कौन है? उन्होंने हंस भगवती भारती के कर सरोज तथा चरण युगल के स्पर्श के सौभाग्य को सिंचित करके महिमा मंडित मति वाला प्राणी जो विद्वान मंडली द्वारा भी वंदनीय है, जबकि पद्म अल्पज्ञ और जड़ है, जल में उत्पन्न होता है तथा तिरस्कार का पात्र है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में अपने आश्रय सरसी
विपदग्रस्त हो सूख जाने पर चेतन व बुद्धिमान होते हुए भी हंस मान सरोवर की ओर प्रस्थान करने का संकल्प लेता है। इसके विपरीत जड़ होते हुए पदम उसी सरसी रूपी माता का विपत्ति में भी परित्याग नहीं करता, जिसने उसको पाला बड़ा किया और पहुंचाया उस सौंदर्य तक जिसकी कीर्ति कवियों में प्रतिष्ठित हुई। ऐसे कवि के अनुसार विनाशी या क्षणिक वे हैं जिनमें स्नेह की सरलता और तरलता का अभाव है। विपत्ति के समय अपने मूल से जुड़े रहना ही निष्ठा की सही पहचान होती है। निदाध में सरसी का परित्याग कर पुनः शरद में उनको अपना लेना स्वार्थी हंस की पहचान है। जबकि निदाघ से संतप्त सरसी के साथ संतप्त हो पुनः शरद में उसकी पुष्कल जनराशि खिल उठना, पदम पद पहुंचना, इसकी एक निष्ठता में निहित राष्ट्र की वास्तविक सुरक्षा और उन्नति है। इस प्रकार से आचार्य महाकवि रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने स्वातंत्रोत्तर संभव में नाना प्रकार के क्रांतिवीरों का वर्णन किया है। भारतवर्ष की क्रांतिवीर शांति के उपासक, उसके लिए शांति बेटी हुआ करती है। क्रांति की शांति रूपी विदेहराज की पुत्री जानकी का दासस्य रूपी अलंगासन से बलपूर्वक उद्धार कराने के लिए वीर क्रांति का आश्रय लेते हैं। हमारे वीरों का लक्ष्य अन्य को प्रताड़ित करना नहीं है, आचार्य जी कहते हैं, व्यर्थ ही अपितु शांति की प्रतिष्ठा व आत्मरक्षा करना ही है। इस प्रकार से उन्होंने अपने ग्रंथों में तमाम तरह की चर्चाएं की हैं। अपने स्वातंत्र संभव में उन्होंने भ्रष्टाचार के उन्मूलन की भी चर्चा की है। परवर्ती जो आपके 80 सर्ग से इधर के जो सर्ग है, उत्तर वाले जो सर्ग है, उन सर्गों में महाकवि ने वर्तमान राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य का एक सच्चा स्वरूप उकेरते हुए उसकी समालोचना प्रस्तुत की है। महाकवि ने अन्ना हजारे के 2011 में जब उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किया था, उस आंदोलन को आंखों से चित्रित किया। यहां भारतीय राजनीति तथा उसके परिष्कार के दृढ़व्रत अन्ना हजारे तथा बाबा रामदेव के प्रयासों के कवि ने जीवंत रूप में चित्रित किया है। महाकाव्य के 71वें सर्ग से महाकवि ने लोकसभा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय का वर्णन किया है। सामाजिक स्थिति को कवि ने सत्यता को उकेरा है। कवि के अनुसार वर्तमान समाज में का पतन का जो कारण है, पारस्परिक सदाचार के मार्ग से मनुष्य को अलग हो जाना, परित्याग कर देना, स्वार्थ मात्र को यथाकथित सिद्धि में संलग्न होकर के राष्ट्र हित की साधना से विमुख होना उन्होंने बतलाया है। इस प्रकार से आचार्य जी ने स्वातंत्र संभव महाकाव्य में 72वें सर्ग में महाकवि ने अयोध्या के राम मंदिर संबंधी न्यायालय के निर्णय का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है, निक्कार गर्त परिपातन कर्म भावम बाढ़ निनीशति शृणोति न तस्य वादम जे वै कुलाधिपतयः कुलपाश्च मूर्धनि न्यस्तम करम विभिन्न मंत्रिण आत्मनास्ते निर्भीति योग्य जनमासु विलंघ्य हेतो कस्मादपि प्रियजनम च निवेशयन्ते। वो लिखते हैं 71वें सर्ग में का 73वां श्लोक और 74वां श्लोक में उन्होंने स्वातंत्र संभव में महाकवि ने कहा है, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का आंदोलन। महाकवि ने अन्ना हजारे की इस अनशन को प्रत्यक्ष चित्रण किया है। कहा, निर्भीत योग्य जनमासु विलंघ्य हेतो कस्मादपि प्रियजनम न निवेशयन्ते। उन्होंने कहा कि इस जननायक की त्यागपूर्ण जो जीवन पद्धति है तथा जो जिजीविषा है, उसको महाकवि ने अपने इसी सर्ग में उकेरा है। अन्ना ब्रवीति क्वचनापि नहम भवामि निर्वाचन लाभ लिप्सु राष्ट्रस्य सौस्थ्याय। राष्ट्र के सौस्थता के लिए चश्रितव्रतो हम तु जनेषु वर्ते आवश्यकम मेस्ति दिनावसाने रोटिद्वयम तु द्विदलेन युक्तम निवास हेतुश्च मम प्रकोष्ठ एकम हि पर्याप्तम अधिकम नो नास्ते तु किंचिद व्यसनम मदीय धूमम धाम्येसि कदापि नैव पीतम न चायम न तमालपत्रम स्पृष्टम मया गोपयसामि पुष्टः न मच्छीरोस्ति रक्तचाप बाधा न वै काचन मधुमेही चित्तेन चाप्यस्मि सदैव रागद्वेषा परागमृत कसेवितः आकाश साख्यम वितानम दधाति मम समे भूमि लोके निवासा सोयम सर्वोपि लोको भवति मम बृहत सक्ष तस्मिन् वसामि। इस प्रकार से
तमाम तरह की शासकीय सत्ता का सुख की प्राप्ति से प्रेरित होकर जो राजनेताओं का सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नहीं होना चाहता है, उनका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक तथा राष्ट्रिक उन्नति के प्रति समर्पण भाव। राजनेता राष्ट्र से भ्रष्टाचार पूर्ण आचरण के उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो सकते हैं तथा राष्ट्रीय आचरण तथा सर्वविध वैभव की रक्षा तथा समृद्धि में सहायक होते हैं। महाकाव्य के शांति पाठ के साथ पूर्णता को प्राप्त किया उन्होंने स्वतंत्र संभवम। इस प्रकार से उन्होंने नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना की, कई मौलिक 6 ग्रंथों की लगभग उन्होंने रचनाएं की हैं, तमाम खंड काव्य लिखे हैं उन्होंने। आचार्य द्विवेदी जी का जो जीवन है परम तापसी जीवन रहा है विद्या के प्रति, और आप समझ लीजिए कि उनकी जो विद्या है, उनका जो विद्या वैभव है, उनका जो जीवन है वो सनातन कवि के रूप में इसलिए भी कहा जा सकता है कि उनकी जो सभाओं की जो शैली थी, कभी कभी हम लोगों ने अनुभव किया है। मुझे याद है 2017 के सितंबर का मास था, हमारे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संकाय हाल में हमारा कोई एक व्याकरण विभाग के द्वारा, या अगस्त का माह रहा होगा, मुझे लग रहा है कि ये पतंजलि महोत्सव मना रहे थे, संपूर्ति सत्र था, उनकी अध्यक्षता थी, तमाम विद्वानों की उपस्थिति थी, काशी की विद्वत मंडली पूरी उपस्थित थी लगभग, और मैं मंच का संचालन कर रहा था। तो हमने कुछ व्यतिक्रम करके किसी व्यक्ति को बुलवा दिया। इसके बाद आचार्य जी कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते थे, तुरंत वहीं पर उसका उत्तर दे देते थे। उन्होंने कहा, खड़े हो गए वहीं पर मंच पे, कहा कि आपने ये गलत किया, ये क्रम प्राप्त नहीं है, आपने इनको पहले क्यों बुलवा दिया। मैं थोड़ा सा अनदेखी किया, मुझे लगा कि अब ये बोल ही रहे हैं विद्वान, वो भी बड़े विद्वान थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो मुझे लगा कि अब ये बोल रहे हैं तो बीच में रुकवाना ठीक नहीं है, तो मैं अनदेखी किया। तो उन्होंने कहा कि आप संचालक महोदय, आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं उठ के चला जाऊंगा। तो मुझे बाध्य होकर के उनको रोकना पड़ा और गुरुजी से विनय करके यथाक्रम से मुझे बुलवाना पड़ा। तो कहीं भी वो किसी चीज का कहीं भी तुरंत सद्या उत्तर देते थे, उधार नहीं रखते थे कि इसको बाद में कह देंगे, कुछ कह देंगे। उसी प्रकार से उनका शास्त्रीय पक्ष भी था। अगर कोई विद्वान कुछ भी अगर मातृका का वर्तनी का थोड़ा भी अशुद्धि अगर कर दिया है तो वहीं पर उसको टोक देते थे, और संदेह होने पर उससे कहते थे कि आप इसको बतलाइए कि ये कैसे सिद्ध हुआ। अगर आपकी दृष्टि से ऐसे सिद्ध है तो आचार्य मम्मट की दृष्टि क्या होगी, अन्य आचार्यों की दृष्टि इसमें क्या होगी। तो कहने का तात्पर्य, ऐसा निर्भीक, ऐसा तत्ववेत्ता विद्वान जो एकदम अंतःकरण से शास्त्र ही जिसके जीवन में समाये हों, वही व्यक्ति इस तरह की बातों को कर सकता है, वही व्यक्ति इस तरह की बातों पे चल सकता है, वही व्यक्ति इस तरह से बोल भी सकता है। ऐसे महाकवि आचार्य, काशी में तमाम प्रकार की सभाएं प्रायः चलती रहती थी, और लोग, हर आदमी, हर आयोजक चाहता था कि पूज्य आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी जिस सभा में बैठ जाते थे, उस सभा का अलंकरण ही अद्भुत और अलौकिक हो जाता था। तो प्रायः लोग चाहते थे, लेकिन सब जगह तो उनकी उपस्थिति संभव नहीं हो पाती थी। उनका स्वास्थ्य और उनके आगमन को लेकर के तमाम तरह की परेशानियां होती थीं, लेकिन यथासंभव काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय में इस तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित होते थे तो शरीर का शिथिलपन भी रहे, स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर रहे, फिर भी पूज्य गुरुदेव आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के साथ में आ जाते थे और उस सभा की शोभा का वर्धन करते थे। उस सभा में अगर उनके द्वारा कुछ बोला जाता था तो सबके लिए अद्भुत और अलौकिक चिंतन होता था उनका। वो इस संस्कृत भाषा के तो महाविद्वान थे ही, संस्कृत साहित्य शास्त्र के महाकवि तो थे ही, इसके साथ साथ वो जो है आधुनिक भाषा के भी उतने ही जानकार थे। उन्होंने जब अमेरिका गए और अमेरिका की यात्रा का 125 श्लोकों में उन्होंने जो वर्णन किया है, अद्भुत वर्णन किया है। तो जिन जिन देशों में जहां जहां जाते थे, उन देशों में अपने निवास से लेकर के, आगमन से लेकर के, वहां के अनुभवों को जो उन्होंने पदबद्ध कर करके समाज के सामने रखा है, समाज को दिया है, वो आज हम लोगों के लिए अनुकरणीय है और उसके माध्यम से हमें सीख लेनी चाहिए। हमें जानना चाहिए कि आचार्य जी का जीवन कितना पवित्र और कितना तापसी जीवन रहा है। उन्होंने कभी भी किसी भी कार्य के लिए ये चिंतन नहीं किया कि इसके करने से क्या होगा। वो ये कहते थे कि हमारा शास्त्र है, हमारे आचार्य हैं, हमारे ऋषि हैं,
उन्होंने कहा है कि इसको ऐसे करना चाहिए, बस इसको ऐसे करो। लोग कभी जाते थे, हम भी कई बार उनसे जब चर्चा किए तो कहते थे कि नहीं, ये सब विचार मत करो कि ऐसा करने से क्या होगा। ऋषियों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, हमें ऐसा करना है। इस प्रकार का अपनी परंपरा पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय और इतनी संकल्प सिद्धि ये सामान्य पुरुष में संभव नहीं है। तो मेरा जो विश्वास है कि मुझे जो अनुभव हुआ है कि पूज्य गुरुदेव को कोई न कोई ऐसी शब्द शास्त्र की सिद्धि थी, संस्कृत भाषा की अद्भुत कृपा थी उनके प्रति, और जो सिद्धियां महाकवियों की होती आई हैं वो सिद्धियां भी पूज्य गुरुदेव के पास थीं। कि सद्या आप समझिए हजारों पृष्ठों में चीजों को लिपिबद्ध कर देना और 4-5 घंटे लगातार एक आसन में बैठे रहना, इस अवस्था में बहुत बड़ी बात है। लेकिन पूज्य गुरुदेव लगातार 5-5, 6-6 घंटे एक आसन में बैठे रहते थे। ऐसी आसन सिद्धि थी उनको, इसीलिए उनका मन, चित्त और बुद्धि शास्त्र से व्यतिरिक्त कहीं गया ही नहीं। शास्त्र में ही सारा जीवन उन्होंने अर्पित किया। हम लोग तो कहते थे कि काशी में अगर किसी को देखना है, अध्ययन और अध्यापन का जो वास्तविक स्वरूप है, जो विद्वान का होता है, वो पूज्य गुरुदेव को घर में जाकर के लोग दर्शन करें और देखें कि वो कैसे रहते हैं, कैसे उनकी अध्ययन की पद्धति है, कैसी उनकी अध्ययन की प्रक्रिया है। तो उनकी पद्धति, उनकी प्रक्रिया और उनका आचरण आज इस देश के विद्वानों को, राष्ट्र के विद्वानों को, विश्व के विद्वानों को, दुनिया के विद्वानों के लिए अनुकरणीय है, अनुकरणीय रहा है। और पूज्य गुरुदेव हम लोगों के बीच में तो नहीं है, उनका शरीर चला गया है, पर यह हम जानते हैं कि उनकी विद्या और उनका आशीर्वाद जो भी व्यक्ति अध्ययन करेगा उसके प्रति, वो ऊपर से जहां भी हैं वहां से उनका आशीर्वाद हम लोगों पर सदा रहेगा। क्योंकि वो संस्कृत जगत वांग्मय के, वो उनका परिवार था, वही उनका जीवन था, वही उनकी वंश थे। तो सबके प्रति उनका समान आदर भाव था। संस्कृत अध्येताओं के प्रति उनका अगाध प्रेम था। संस्कृत का कोई छात्र होता था और चला जाता था उनके पास, कहता था कि मैं संस्कृत का छात्र हूं, तो कहते थे पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो, नहीं बंध्या सरस्वती, सरस्वती बंध्या नहीं होगी, तुम्हारे परिश्रम का फल तुमको मिलेगा। इस प्रकार का शुभ आशीर्वाद सदा संस्कृत प्रेमियों को वर्धन करने वाले, बांटने वाले ऐसे आचार्य का महाप्रयाण तो जरूर हो गया है। और आप देख रहे हैं कि उनके महाप्रयाण के बाद जो धाराएं चली पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, शासन से, प्रशासन से, जितने भी लोग थे सारे लोगों ने श्रद्धांजलि सभाएं अर्पित की। एक मास की श्रद्धांजलि सभाएं चल रही हैं लगातार। ऐसा किसी विद्वान के प्रति इस प्रकार का आदर पूरी दुनिया में देखने को नहीं प्राप्त हुआ है। आज जो आचार्य महाकवि स्वर्गीय रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी के चरणों में जो इस प्रकार का आदर, इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार का उनका जो समर्पण है, उनके प्रति जो अर्पण है, तर्पण है हम लोगों का, वो हम लोगों को शुभ आशीर्वाद मिले। इस महायज्ञ में, इस तर्पण महायज्ञ में, अर्पण या महायज्ञ में, समर्पण महायज्ञ में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की कीर्ति हमेशा हम लोगों के बीच में रहेगी, है। और ऐसे आचार्य की इस पावन श्रद्धांजलि सभा में मुझे भी कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। आज इस संस्कृत शौर्यम फेसबुक लाइव के माध्यम से डॉक्टर राजकुमार जी ने मुझे एक सप्ताह पहले सूचित किया था कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम हम आयोजित करना चाहते हैं, आपकी अनुमति है? मैंने कहा आप एकदम अनुमति है। हम तो गुरु जी का शरीर जिस दिन शांत हुआ उसके दूसरे दिन ही काशी विद्वत परिषद की ओर से एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन ऑनलाइन किए थे, जिसमें भारत के सभी दिशा के विद्वान, संस्कृत वांग्मय के विद्वान और हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रीगण उसमें उपस्थित हुए थे। हमने उस शोक सभा को किया था। इसके बाद लगातार शोक सभाएं गुरु जी के प्रति चलती रही। गुरु जी के प्रति संस्कृत के लोगों का कितना अनुराग है, कितना प्रेम है, ये परिलक्षित होता है। और पूज्य गुरुदेव का जो परम पवित्र चरित्र था, परम पवित्र जो जीवन था, उनके जीवन और तपस्या को देखते हुए ये वस्तुतः हम हृदय से इस बात को कह सकते हैं कि महाकवि का ये जीवन अत्यंत ही अनुकरणीय है, अत्यंत ही प्रशंसनीय है, अत्यंत ही श्लाघनीय है। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में हम अपना वंदन करते हैं
और आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जो श्रोतागण, जो विद्वानगण, जो आचार्यगण, जो संस्कृत के प्रति निष्ठा रखने वाले आचार्य हैं, इससे जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और कार्तज्ञ ज्ञापन करता हूं कि आप सबने अपना अमूल्य समय देकर के पूज्य गुरुदेव आचार्य महामहोपाध्याय रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की श्रद्धांजलि सभा में आप लोगों ने जुड़ करके जो समय दिया, उसके लिए आप सबका सादर वंदन है, अभिनंदन है। और अब इस कार्यक्रम को मैं यहीं संप्रति संपूर्ति करता हूं और आप सबको सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। हर 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 महादेव।